जितिया पूजा और व्रत में सबसे पहले जिमुतवाहन की उत्पत्ति की कथा और उसके बाद जितिया व्रत कथा सुनने का प्रावधान है। और जिन्होंने जिमुतवाहन के जन्म की कथा नहीं सुनी हो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज उसे क्लिक करें और जिमुतवाहन के जन्म की कहानी जरूर सुनें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए सुनते हैं जितिया व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाईकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जहाँ एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। एक दिन वो दोनों ही अपने आहार की तलाश में भटक रही थी। बहुत देर तक भटकते भटकते दोनों थक भी गई थी। अचानक उन्हें कुछ महिलाएं वहीं कुछ दूर पर पूजा करती नजर आई। चील और सियारन दोनों भूखी तो थी ही, तो सोचा क्या पता ये महिलाएं यहाँ से जब हटे तो कुछ खाने को मिल जाए। ये सोच दोनों वहीं छुपकर बैठ गए और इंतजार करने लगे। इंतजार करते हुए उन्हें समझ आया कि वो महिलाएं भगवान जिमुतवाहन की पूजा कर रही हैं। उन दोनों ने भूखे ही महिलाओं के द्वारा कही जितिया की पूरी कथा सुनी तथा कथा पश्चात उन्होंने भी व्रत को पूर्ण करने का संकल्प लिया और वापस अपने पेड़ के पास आ गई। आते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि उसी शहर के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारन की भूख तेज होने लगी और वह रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। वहीं चील अपने खोखले में शांत बैठे सो रही थी। रात होने पर सियारन चिल्ली को बिना भनक लगे चुपके से उसी स्थान पर गई जहां व्यक्ति का दाह संस्कार हुआ था और भर पेट मांस खाकर वापस पेड़ के पास आ गई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाईकेतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना में कपूरावती ने राजा से कहा कि उसे शीलावती के 7 बेटे का सर चाहिए, जिस पर राजा ने उसे समझाने का प्रयास भी किया, किंतु कपूरावती नहीं मानी। फिर उसने जितिया के दिन ही शीलावती के 7 पुत्रों को अपने यहाँ खाने पर निमंत्रित किया और उन्हें धोखा देते हुए उन 7 के सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। ये सारे कुकृत्य भगवान जिमुतवाहन देख रहे थे। उनकी कृपा से रास्ते में ही उस बर्तन में रखे 7 सिर कीमती जवाहरात, नारियल और आभूषण में परिवर्तित हो गए और वे 7 भाई फिर से जिंदा होकर घर लौट गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह
अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती रोने लगी और अपनी बहन और भगवान जीमूतवाहन से क्षमा मांगने लगी और हर साल नियम पूर्वक जीतिया का व्रत करने का संकल्प लिया। उसके सच्चे संकल्प से भगवान जीमूतवाहन उन पर भी प्रसन्न हुए और कपूरावती को भी संतान का आशीर्वाद दिया। और ये हमारी जीतिया कथा संपूर्ण हुई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। सभी जनों को जीतिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं।